जहाँ तक उत्तर प्रदेश के 4 साढ़े 4 साल का जो कार्यकाल रहा है, जंगल राज के काउंटर में बीजेपी ने वो प्रचार जब 2017 के चुनाव में किया था। साढ़े 4 साल बीत चुके हैं, एक टर्म पूरी होने वाली है योगी सरकार की। इस 4 साढ़े 4 साल को आप कैसे देखते हैं? अब मेरे पास तो सच्ची बात है वो शब्द ही नहीं है। इस जो पीरियड गुजरा है इसकी निंदा करने की। सारा प्रदेश गवाह है। आप देखो कौन सा सेक्टर है जहां हम कह सकें कि कोई पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, कोई डेवलपमेंट हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रोज़ खबर आती है कि यहाँ मॉब लिंचिंग हो गई, आज यहाँ पकड़ के मार लिया, अरे इस बूढ़े आदमी की दाढ़ी काट दी गई। आज तक नहीं पता चला कि ये लोग कहीं पर जेल भेजे गए। आज तक नहीं पता चला कि कोई कानून ने अपना काम किया। तो इसका मतलब ये है कि जो गुंडे किस्म के लोग हैं उनको खुली छूट दे दी गई है। उनको सिग्नल दे दिया गया है कि तुम जो चाहो करो, तुम रेप करो। अब वो क्या हुआ, वो रेप का जो इंसिडेंट हुआ था, हाथरस का, अब वहाँ जर्नलिस्ट जो उसको कवर करने के लिए जा रहे थे वो जेल में पड़े हुए हैं। उनके ऊपर क्या 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 लगा दिया गया, एनएसए भी लगा दिया गया क्योंकि कोई सुनवाई ना हो सके। तो बदतरीन दर्जे का जुल्म हो रहा है। यानी सच्ची बात ये है कि एक ऐसा आदमी जो धार्मिक चोला पहने हुए महंत कहलाता है, कम से कम उससे तो उम्मीद शायद नहीं थी बहुत से लोगों को कि वो इस लेवल पर नीचे उतर जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बीजेपी को भी नुकसान ही पहुँच रहा होगा इससे। तो ये बदतरीन काल है। मुझे उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना इन दिनों में हो। जी, अभी जो चर्चा है सोशल मीडिया पर खासकर वो ये है कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड, इस काले व्यक्ति की हत्या की गई एक वाइट पुलिस वाले के द्वारा, और उसको 13 महीने के बाद ही जो है न्याय मिल गया। जिसने वो हत्या की, जिसने वो काम किया, वो पुलिस अफसर जो है उसको 22 साल की सज़ा सुना दी गई। वही उसी प्रकार का काम जो है भारत में भी हुआ। फरवरी 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें कुछ पुलिस वाले कुछ 4-5 नौजवानों को पीटते हुए नजर आए, उनसे जनगण मन जबरन बुलवाया गया। उसमें से एक जो नौजवान था फैजान करके, उसकी मौत हो गई उस पिटाई के बाद। लेकिन उस पर, उन पुलिस वालों पर कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और बल्कि उनको पहचाना भी नहीं गया कि वो पुलिस वाले हैं कौन। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, क्या देश में भी वही हालात है? ऐसा मतलब जो केंद्र की सरकार जो 7 साल से कार्यरत है। देखिए, देश के हालात कहीं बहुत बेहतर हों ऐसा तो मुझे कोई भी रीजन नहीं नज़र आता। यही सब कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बातें बिहार में हो रही। बिहार में रोज़ अत्याचार की खबरें आ रही और कोई कंट्रोल नहीं है बिहार की सरकार का, बल्कि ज़ाहिर है कि पर्दे के पीछे से प्रोत्साहन मिलता होगा। कर्नाटक का जो खबरें आ रही हैं, कर्नाटका में जो पहले कभी ऐसा नहीं होता था, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें चल रही। और उसके देखो एक सीधी वजह ये समझ में आती है, एक तो उनका अपना एजेंडा कि वो तो नफ़रत और खौफ और भय की बुनियाद पर ही उनका कैलकुलेशन ये है कि वो इसी बुनियाद पर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। वो रियल इश्यूज़ को एड्रेस करना उनके मतलब मिट्टी में नहीं है। वो शुरू से जो उनका प्रोग्राम है वो दरअसल डिवाइड एंड रूल का है। और अब जबकि दूसरी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं, जैसे कोविड-19 के सिलसिले के जो चैलेंजेस सामने आए, तो उसको छुपाने के लिए, उधर से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, तवज्जो को हटाने, कोरोना जिहाद भी घोषित कर दिया करने के लिए, तो उन्होंने उसको भी कम्युनल कर दिया। वो हर चीज़ को जिहाद ही समझ रहे हैं। और उधर से तवज्जो को हटाने के लिए पे दर पे रोज़ाना इधर पिछले ख़ास तौर पर 2-3 हफ्ते से ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं कि इश्यूज़ बदल जाएं और पब्लिक की मानसिकता जो है मीडिया के द्वारा असली इश्यूज़ की तरफ से बिल्कुल हटाकर और धर्म परिवर्तन की तरफ और फलां की तरफ और फलां की तरफ और फलां की तरफ और आईएसआई की फंडिंग की तरफ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फलां लोगों की लिंक हैं, इसकी तरफ इतना उन खबरों को चलाया जाए कि लोग पूरा भूल जाएं जो भी रियल इश्यूज़ हैं। चंद सालों में जो इस सरकार का फेलियर सामने आया, उधर से तवज्जो हट जाए और लोग एक मरतबा फिर हिंदू मुस्लिम
इसी में उलझ जाएं। जब तक वोट पड़े तब तक ये मसला बाकी रहे, वोट डालने के बाद फिर हमको 5 साल देखेंगे क्या करना है।